अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पे कि हमारे पास नंबर क्या है, नंबर कैसे बनाए गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम डिस्कस करेंगे सेट कैसे बने हमारे पास। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स कि सबसे पहले हम मैथ की डेफिनेशन पे थोड़ी सी डिस्कस कर लें कि मैथ की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि आप लोग जब भी बुक्स ओपन करते हैं ना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, तो आप देखते होंगे वहाँ पे ना सबसे पहले पेज पे ना डेफिनेशन लिखी होती है बुक की। लेकिन यहाँ पे जब मैथमेटिक्स में आप फर्स्ट ईयर में ओपन करते हैं ना मैथ की बुक्स, तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है नंबर सिस्टम। तो मैथ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। एक बात याद रखें, मैथ की बहुत सी डेफिनेशंस बताई गई हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इसको मदर ऑफ साइंसेस, कि आप मदर ऑफ साइंसेस कह लें, ठीक है। कुछ इसको किसी तरीके से डिफाइन करते हैं, कुछ इसको किसी तरीके से। हम इसकी जो ज़्यादातर डेफिनेशन यूज़ होती है बेसिक, हम वो देखते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले है मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स क्या है हमारे पास, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स जो है ना हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है उनमें से हम कुछ चीज़ें लिखते हैं। मैथमेटिक्स क्या है? इट इज़ कॉम्बिनेशन अर्थमेटिक्स ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एटसेट्रा। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है, जिसमें ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, अर्थमेटिक है या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, ठीक है। कहते हैं जब हम ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है चीज़ों का, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास मैथमेटिक्स है। मैंने पहले बताया इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं, आप गूगल पे, ठीक है, रिसर्च कर लें, आपको वहाँ पे पता लग जाएगा सर्च करके कि यहाँ पे क्या डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो उनमें से एक जो ज़्यादातर प्रॉपर डेफिनेशन चलती है वो ये वाली है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अर्थमेटिक क्या है। यहाँ पे अर्थमेटिक का जो मतलब होगा ना, सिंपल कि एडिशन, ठीक है, हम एडिशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन हम सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या है, एंड डिवीजन के हमारे पास डिवीजन क्या होती है। ये सिंपल अर्थमेटिक का मतलब है कि हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बात करते हैं। फिर ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी हुई है, डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं। फिर अलजेब्रा पढ़ा है, इक्वेशंस पढ़ी हैं हम लोगों ने, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, उनकी रेशियोज, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में आ जाती हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। कि हमारे पास हम अब डिस्कस करना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स बने कैसे हैं। सबसे पहले ना लोग काउंटिंग कैसे करते थे इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा कि जब लोगों को मैथमेटिक्स का इल्म नहीं था, उनको काउंटिंग नहीं आती थी, तो वो काउंटिंग कैसे करते होंगे। उसकी ना ये एग्जांपल दी जाती है कि तब लोगों के पास ना जो काफ़ी ज़्यादा ना उन्होंने बकरियां, भेड़ें वगैरह रखी होती थी, ठीक है। तो वो उनकी काउंटिंग कैसे करते होंगे। ये तो होता नहीं था कि उनके पास 2, 4, 6 या 10 बकरियां हों और उनको काउंट कर लें, नहीं, उनके पास तो सैकड़ों की तादाद में, 200, 400, 600 की तादाद में तो भेड़ बकरियां होती थी। तो उनको कैसे काउंट करते थे।
उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो एक बैग लेते थे और उसमें ना छोटे छोटे स्टोन डाल लेते थे। कितने स्टोन लेते थे? जितनी उनके पास बकरियाँ होती थी वो स्टोन अपने बैग में भर कर ले जाते थे फील्ड्स में, खेतों में बकरियों को, ठीक है। वहाँ पे जब उनको घास वगैरह खिलाकर वापस लाते थे ना, तो जितनी बकरी घर में एंटर होती थी वो उतने ही स्टोन क्या कर देते थे? ड्रॉप कर देते थे। अगर तो फर्ज करें बकरियां सारी एंटर हो गई और स्टोन बच गए, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास बकरियां मिस हो गई हैं, कोई ना कोई बकरी पीछे कहीं रह गई है, ठीक है। लेकिन अगर स्टोन भी पूरे हैं और बकरियां भी पूरी हो जाती थी, इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड कर जाती थी कि आपकी चीज़ें क्या है? पूरी है। फिर आस्ता आस्ता ना इजिप्शियन का जो दौर था ना, उसमें क्या किया गया कि इजिप्शियन ने कुछ सिंबल से बना लिए। इजिप्शियन थे, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले इजिप्शियन ने क्या किया? कुछ सिंबल से बना लिए। वो सिंबल्स क्या शो करते थे? मैथमेटिक्स के हिंसों को शो करते थे हमारे पास, ठीक है। अब उनमें इजिप्शियंस ने क्या किया? एक तो लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब उन्होंने इस लाइन का मतलब रख दिया एक। फिर उन्होंने ये वाला सिंबल बना दिया। ये जो सिंबल था ना, ये शो करता था 10 को। फिर उन्होंने एक ये वाला सिंबल रखा, ये सिंबल शो करता था 100 को। ये वाला सिंबल 1 को शो करने के लिए, ये वाला सिंबल 10 को शो करने के लिए, और ये वाला जो सिंबल था ये 100 को शो करने के लिए उन्होंने बना दिया, ठीक है। अब इस पे हम बात करते हैं कि इजिप्शियन जो थे ना, यानी कि अगर उन्होंने 1 लिखना होता था वो एक लाइन ड्रॉ कर देते थे, अगर उन्होंने 10 लिखना होता था वो ये वाला सिंबल ड्रॉ कर देते थे, और अगर उन्होंने 100 लिखना होता था फिर वो ये वाला सिंबल ड्रॉ कर देते थे। अब इसके एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं 324, हम लोगों के पास तरीक़ेकार क्या होता है 324 को लिखने का? ये वाला कि 324 है। लेकिन इजिप्शियन कैसे लिखते होंगे पहले 324 को? तो देखिएगा, एक बात गौर से सुने। 300 में 100 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 300 में 100 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो हम यहाँ पे 100 का जो सिंबल है वो 3 टाइम्स लगाएंगे। 100 का सिंबल 3 टाइम्स लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 300। अब 24 है, 24 में जो 20 है उसमें 10 कितनी बार आ रहा है? 2 दफ़ा आ रहा है। 10 कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा। तो अगर मैं 10 को लिखना चाहूँ, देखिए 10 और 10 20, पीछे क्या रह गया? 4। अब 4 के लिए तो कोई सिंबल नहीं था, लेकिन जब 4 के हम 4 हिस्से करें तो 1 1 1 1, तो 4 हिस्से, इसका मतलब कि आप 4 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो सिंबल होता था इजिप्शियन इसको यूज़ करते थे 324 के लिए। हम लोग 324 के लिए ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही है, सिर्फ क्या हुआ है थोड़ी सी रद्दो बदल हो गई है, हमने इनको डिजिट्स बना दिए, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता डिजिट्स बन गए 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास डिजिट्स बनना शुरू हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 0। आपके पास ये आप लोगों ने डिजिट्स बना लिए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात सुनिएगा, ठीक है, इन डिजिट्स के बारे में, और वो है आपके पास ज़ीरो पे कि ज़ीरो क्या है। ज़ीरो के बारे में जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन बताई जाती है या इसका जो इल्म बताया जाता है ना, वो ये है कि जो ज़ीरो है ना, सबसे एक तो ना इन डिजिट्स में सबसे लास्ट में बनाया गया है, और ज़्यादातर बुक्स में तो ये लिखा हुआ है कि ये इंडियन का कॉन्सेप्ट है, कि इंडियन का ना एक मैथमेटिशियन था, उसका नेम था आर्यभट्ट। इंडिया का एक मैथमेटिशियन था, उसका नेम था आर्यभट्ट। उसने कहते हैं कि हमारे पास ना ज़ीरो का कॉन्सेप्ट पेश किया कि ज़ीरो भी कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सबसे पहले दुनिया में एक सेट बना दिया गया, दैट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट बनाया गया, उसमें 1 रख दिया गया, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या रख दिए गए वहाँ पे? नेचुरल नंबर्स।
फिर क्या हुआ कि एक ना इक्वेशन बनी। अब जब उस इक्वेशन को सॉल्व किया गया ना, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इस सेट में। वो क्या क्रिएट हुई कि ये एक इक्वेशन थी x + 2 = 2। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो गौर से देखिएगा, हम क्या लिखेंगे 2 - 2 x = 0। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है 0। लेकिन अगर हम ये डिजिट्स देखें, इसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, 0 नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम हो गई नेचुरल नंबर्स के अंदर। फिर नेचुरल नंबर्स के बाद हमने एक नया सेट डेवलप किया, दैट कॉल्ड होल नंबर्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस सेट में जो चीज़ मिस थी, मिस क्या था 0, हमने 0 रखा। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमने ये मुख्तलिफ डिजिट साथ रख लिए 0 के। हमने इसको क्या नाम दे दिया, होल नंबर्स का। फिर आस्ता आस्ता एक और इक्वेशन डेवलप हो गई। अब जब उस इक्वेशन को देखा गया, वहाँ पे बिग प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो क्या थी हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन थी और वो थी x + 4 = अगर मैं 2 लिखता हूँ, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, देखिएगा हम जब इस इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व, तो वो क्या होगा 2 - 4। ठीक है, अब 2 - 4 को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा -2। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास सारे के सारे क्या है 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, एक नेगेटिव नंबर आ गया। तो अब फिर क्या किया मैथमेटिशियन ने, एक और नया सेट बना दिया, दैट कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स का एक सेट बनाया गया, उसमें 0 भी रखा गया। +1 तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन माइनस वाले डिजिट नहीं थे, तो फिर उन्होंने माइनस वाले डिजिट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। ये जो सेट बन गया, इसको उन्होंने नाम दे दिया सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको किसका नाम दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद इसमें और भी सेट आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब जैसे कि हम पढ़ते हैं ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स को जब देखा जाता है तो ओड नंबर्स की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर्स, ऐसे डिजिट्स जो 2 पे डिवाइड ना हो सके, जिनको हम 2 पे डिवाइड ना कर सके, उनको हम क्या कहते हैं ओड नंबर्स। ये प्लस में भी हो सकते हैं और ये माइनस में भी। ठीक है, जैसे कि +- 1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, जिनको हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमारे पास इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, कई बार ना आप लोग देखेंगे ना इन द लाइफ, अगर आपको कोई टेस्ट देना पड़ जाए, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि 0 क्या है, इवन नंबर है या नहीं। तो एक बात गौर से सुन लें, 0 एक इवन नंबर है। 0 आपके पास एक इवन नंबर है, क्योंकि इसको हम 2 पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इवन नंबर्स क्या होंगे जिनको 2 पे डिवाइड किया जा सके, जिसमें +- आप 0 लगा दें या अकेला 0, +- आप 2 लगा सकते हैं, +-4 लगा सकते हैं, +-6 लगा सकते हैं एंड सो ऑन। ये सारे के सारे मेरे पास क्या हैं, इवन नंबर्स। अब बात करते हैं एक और सेट पे, वो आपके पास इंपॉर्टेंट भी है, आपने उसके बारे में पढ़ा भी है। हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, इनको उर्दू में आपने पढ़ा होगा मुफरद आदाद। इसके बारे में स्टूडेंट्स ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 डिवाइजर्स हों। द नंबर विच हैव 2 डिवाइजर्स, जिनको 2 डिवाइजर्स हों। एक तो उनका डिवाइजर होना चाहिए 1, एक होना चाहिए इटसेल्फ, वो डिजिट खुद। ठीक है, अगर किसी नंबर के 2 डिजिट हों तो हम उसको नाम देते हैं, वो क्या होंगे हमारे पास, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसमें ना याद रखिएगा, एक गलती ना कर दीजिएगा। वो गलती क्या है, कई लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं।
1 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमें वो डिजिट चाहिए जिनके डिवाइजर कितने होने चाहिए, 2। 1 का तो डिवाइजर ही 1 बनता है, वो खुद ही अपना ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 प्राइम नंबर में नहीं आएगा। प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे हमारे पास 2 से, फिर 3, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे 5, 7, 8 नहीं आ सकता क्योंकि 8 के डिवाइज़र 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 1 भी है, उसके तो डिवाइज़र 2 से ज़्यादा है। 9 आप नहीं लिख सकते कि 9 का डिवाइज़र 1 है, 3 है, 9 खुद है, 3 डिवाइज़र हो गए। हमें कितने डिवाइज़र चाहिए, 2 डिवाइज़र। 11, अब 11 के देखेंगे ना तो 2 ही डिवाइज़र है, एक तो 11 खुद है और साथ में 1, तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है, ऐसे नंबर्स है जिनके डिवाइसेस कितने होने चाहिए, 2। नेक्स्ट इसमें फिर हमारे पास और भी सेट आ जाते हैं, उसमें है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या रियल नंबर्स है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और भी हमारे पास सेट है, वो जो सेट होंगे उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे कि वो सेट क्या है, उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा लेक्चर था उसमें सबसे पहले था हमारे पास डेफिनेशन मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स क्या है। तो मैंने पहले बताया कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत सी डेफिनेशंस की जाती हैं, तो जिनमें से एक ये है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा, और बहुत सी चीज़ों से ये मिल के कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बनाया गया है। अब इसमें फिर से हमने पढ़ा है कि नंबर सिस्टम के चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास नंबर सिस्टम, नंबर्स क्या है। इसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले इजिप्शियन थे और इजिप्शियन ने ना नंबर्स के लिए कुछ सिंबल्स बना लिए थे। जैसे ये सिंबल्स थे, ये लाइन 1 को शो करती थी, ये वाला सिंबल 10 को शो करता था और ये वाला सिंबल 100 को शो करता था। फिर हमारे पास जैसे हम 324 ऐसे लिखते हैं, इजिप्शियन 324 को ऐसे लिखते थे। फिर मैंने बताया इसमें नंबर्स बन गए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 एंड 0। फिर सबसे पहले जो सेट बनाया गया वो क्या था, नेचुरल नंबर्स का सेट। फिर नेचुरल नंबर्स के बाद एक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व करके देखा गया, जो जवाब था वो तो नेचुरल नंबर में मौजूद ही नहीं था। फिर हमने एक नया सेट बना दिया होल नंबर्स का। फिर होल नंबर्स के बाद एक और इक्वेशन बनी, उसमें जो जवाब निकला वो भी हमारे पास होल नंबर्स में मौजूद ही नहीं था, नेगेटिव वाला। फिर हमने एक नया सेट बना दिया इंटीजर। इस तरह फिर हमारे पास सेट बने और नंबर्स का, इवन नंबर्स का और प्राइम नंबर्स का। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 1 का और उसकी कुछ बेसिक्स चीज़ें थी। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का पहला पेज रीड आउट करेंगे ना तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बुक के पहले पेज पे मिल जाएंगी। अब जो बाकी मैंने बताया डेफिनेशन थी सेट्स की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई डिफ़िकल्टी फील हो इस चीज़ में, इस लेक्चर में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने ना प्रीवियस लेक्चर में बात की थी नंबर सिस्टम पे कि नंबर्स क्या थे, उनको कैसे डेवलप किया गया। फिर वहाँ से कुछ सेट्स पे बात की थी, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह पे। अब हम डिस्कशन करेंगे रैशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर पे, ठीक है, कि रैशनल, इरेशनल वगैरह क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। एक तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम ये Q का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये शो करेगा रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। जिन लोगों ने उर्दू मीडियम पढ़ा है उन्होंने इसको उर्दू में पढ़ा होगा नातक अदाद, ठीक है। तो ऐसे अदाद हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। साथ कुछ कंडीशंस होती हैं कि P एंड Q बिलोंग्स टू Z
कि जो आपके पास P और Q है ना वो Z में से क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। फिर इसके बाद एक और भी कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू 0, कि जो बटे वाली रकम है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसकी एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी बनेंगी हमारे पास, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। देखिएगा आप सिंपल 2/1 लिख लें, ये एक रैशनल है क्योंकि जो 2 है ये भी इंटीजर है, 1 है ये भी क्या है, इंटीजर। तो ये आपके पास क्या शो करेगा, एक रैशनल नंबर। आप -5/4 लिख दें, -5 इंटीजर है, बटे में 4 इंटीजर है, तो ये भी क्या बनेगा, रैशनल। अगर मैं 16/25 स्क्वायर रूट भी लिख दूं तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास जो 4 और 5 है ये भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स पे। तो ये भी आपके पास क्या शो करेगा, रैशनल नंबर्स को। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर्स पे। इरैशनल नंबर्स के इरैशनल नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, तो इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं। द नंबर्स विच कैन नॉट रिटर्न, द नंबर्स विच कैन नॉट रिटर्न इन P/Q फॉर्म। ऐसे तमाम नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें उनको हम क्या नाम देंगे, हमारे पास क्या है, वो इरैशनल नंबर है। इसकी भी बेशुमार हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ एक दो डिस्कस करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 2√3 एक इरैशनल है, क्योंकि जो 2 स्क्वायर रूट है ना ये तो Z में बिलोंग ही नहीं करता हमारे पास। 2 स्क्वायर रूट तो Z में बिलोंग ही नहीं करता है। तो हमने तो कहा था वो नंबर्स लेने हमने डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जो कहाँ पे बिलोंग कर रहे होंगे, Z में, इंटीजर्स में। तो ये हमारे पास क्या है, एक इरैशनल नंबर। हम 2 स्क्वायर रूट लिखेंगे, इरैशनल नंबर है, एंड सो ऑन। बहुत एग्जाम्पल्स इसके लिखी जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक और सेट पढ़ते हैं, वो है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर क्या है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बारे में गौर से सुनिएगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये ना कॉम्बिनेशन है किसका, रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। पेपर में इसका कई बार MCQs भी आ जाता है कि जो हमारे पास रियल नंबर है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। अगर आप मैथमेटिक्स की बुक में ऐसा कोई भी सिंबल देखते हैं तो ये शो करेगा किसको, रियल नंबर्स को। ये जो कैपिटल R है तो ये क्या होता है, इट इज़ अ सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम सम के लिए यूनियन यूज़ कर रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है कि हम इनको इकट्ठा करने लगे हैं, कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। जो इरैशनल नंबर्स होते हैं इनके लिए याद रखें हम Q प्राइम, ऐसे Q प्राइम भी यूज़ करते हैं, किसके लिए, इरैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल के लिए Q यूज़ करते हैं और जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए हम कैपिटल R। अब बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के हम डेसिमल में, पॉइंट में कैसे बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग पे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं।
गौर से सुनिएगा, जो टर्मिनेट हो जाएं, जो ख़त्म हो जाएं डेसिमल्स के बाद, ऐसे तमाम नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं, इशारिया के बाद क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएं, कुछ डिजिट्स के बाद, तो उनको हम नाम देंगे, वो क्या है, टर्मिनेटिंग। जैसा कि मैं एग्जांपल लिख लूँ, फर्स्ट करें मैं लिख देता हूँ 1.256, एक टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इशारिया के बाद तो ये नंबर वैसे ही स्टॉप हो गए हैं, इशारिया के बाद 3 नंबर्स आ गए, 3 डिजिट्स आ गए, तो ये टर्मिनेटिंग है। मेरे पास आ जाए 1.05067, यहाँ तक आ जाए, तो ये भी देखिएगा कि जो इशारिया के बाद नंबर्स हैं ये क्या हो गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना, एक बात याद रखिएगा, इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा नोट याद रखिएगा, वी कैन कन्वर्ट टर्मिनेटिंग decimals into fraction and एक और बात आपने याद रख लेनी है, and terminating decimals represent रैशनल नंबर्स। के जो हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारे पास है रैशनल नंबर्स को। इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेपर्स में आपसे इसके बारे में एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको शो करते हैं, रैशनल नंबर्स को। अब बात करते हैं रिकरिंग डेसिमल्स की। रिकरिंग डेसिमल्स, अब रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं जो अशारे के बाद ना एक स्पेशल पैटर्न पे चले, एक स्पेशल सीक्वेंस पे चले, एक स्पेशल तरतीब पे चले। अशारिया के बाद एक अगर स्पेशल पैटर्न आ रहा हो, स्पेशल तरतीब आ रही हो, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल। जैसा कि मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ, फर्स्ट करें 1.252525 एंड सो ऑन। अब देखें इसमें एक खास पैटर्न चल रहा है, वो अशारिया के बाद पैटर्न क्या है, 252525। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, या आपके पास फर्ज करें आ सकता है 2.0578 0578 0578 एंड सो ऑन। अगर आप देखें तो हमने कहा था इशारे के बाद एक खास पैटर्न आना चाहिए। वो पैटर्न 4 डिजिट्स पे भी डिपेंड कर सकता है, वो 5 पे डिपेंड कर सकता है, या 6 पे डिपेंड कर जाए। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, 0578 0578 0578। इसको कहते हैं हम लोग रिकरिंग डेसिमल। अब जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं हमारे पास, ये शो कर रहे होते हैं हमारे पास किस चीज़ को, रैशनल नंबर्स को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिकरिंग डेसिमल्स शो या रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स कि हमारे पास जो रिकरिंग डेसिमल्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर्स को। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स की। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एक तो यह है कि वो इशारे के बाद चलते जाए, उनका एंड ही ना हो रहा हो, ठीक है। और नॉन रिकरिंग उनमें कोई खास पैटर्न भी ना अगर आपको मिल रहा हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2578901 570
6, 1, 4 एंड सो ऑन। के फर्ज करें कि अगर कोई अमाउंट है, अगर वो अशारिये के बाद चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर वो अशारिये के बाद कोई सेम पैटर्न भी ना दे, देखिए हमारे पास कोई ख़ास पैटर्न भी नहीं आ रहा है 2 डिजिट्स या 3 या 4 या 5 डिजिट्स का, तो इसको हम देंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। इट रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर्स के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किसको शो करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को। तो इसके बाद अब एक इम्पोर्टेंट बस आप नोट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वो नोट क्या है हमारे पास है, पेपर्स में काफ़ी बार इसके ऊपर MCQs भी आ चुका है कि हमारे पास यहाँ पे एक तो ये याद रखना है आपने कि अगर n स्क्वायर रूट इज इर्रेशनल, ये इर्रेशनल होगा कब, इफ n इज प्राइम नंबर। अगर आप कोई प्राइम नंबर ले, बात गौर से सुनिएगा, अगर आप कोई प्राइम नंबर लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख लें, यानी कि अगर आप प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो रिप्रेजेंट करता है इर्रेशनल नंबर को। n स्क्वायर रूट इज इर्रेशनल, n स्क्वायर रूट इर्रेशनल होगा कब, अगर तो n क्या हुआ, एक प्राइम नंबर, ठीक है। एक ये बात आपने याद रखनी है। नंबर 2 फिर आपने ये याद रखना है, जो हमारे पास पाई है, पाई को हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ठीक है। ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी 3.14 एंड समथिंग इज इर्रेशनल, ये भी क्या है, इर्रेशनल है। अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स गौर से, अगर तो आपसे पूछा जाए पाई क्या है, पाई क्या है, 3.14 क्या है, ये इर्रेशनल है। अगर आपसे पाई के बारे में पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, इर्रेशनल। लेकिन आपसे सिर्फ अगर पेपर में MCQ आ जाए 22/7 क्या होता है, तो आप लिखेंगे जो 22/7 है ये रैशनल है। दरअसल ये क्या है, रैशनल। बात गौर से सुनिएगा, सिंपल अगर तो कहे 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या होगा हमारे पास, रैशनल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, तो पाई क्या होगा, इर्रेशनल, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, डायरेक्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि ये अशारे के बाद अपना पैटर्न जो है ना वो चेंज नहीं, यानी कि अशारे के बाद जो अपना सेम पैटर्न नहीं देगा आपको, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की, कि जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है इसको हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 2.178 समथिंग, ये भी क्या होगी, इज इर्रेशनल, ये भी हमारे पास क्या है, इज इर्रेशनल, ये भी हमारे पास इर्रेशनल होगी। फिर एक इम्पोर्टेंट लास्ट बात है यहाँ पे MCQs के हवाला से कि पाई की डेफिनेशन क्या होती है। याद रखिएगा कि जो पाई है हमारे पास ये रेशो है किस चीज़ की, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायामीटर ऑफ सर्कल। पाई इज रेशो सर्कमफेरेंस of circle divided by diameter of circle के हमारे पास जो पाई है ये क्या है, सिंपल एक रेशो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायामीटर ऑफ सर्कल की। ये भी पेपर में कई बार MCQs पूछा गया है। जब आप बुक पे दूसरा या तीसरा पेज देखेंगे तो स्टडी करेंगे, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमारी आज की सिंपल डिस्कशन थी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया रियल नंबर्स पे, फिर हमने डेसिमल
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी कि जो टर्मिनेटिंग होंगे वो किसको शो करेंगे, रैशनल को, जो रिकरिंग होंगे वो किसको शो करेंगे, रैशनल को, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है ये किसको शो करेंगे, इर्रेशनल को। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे n स्क्वायर रूट, अगर तो इर्रेशनल है कब, n क्या होगा, कोई प्राइम नंबर। फिर हमने पाई के बारे में पढ़ा कि अगर सिंपल पाई पूछा जाए कि पाई क्या है आपके पास, इर्रेशनल, लेकिन अगर 22/7 का पूछा जाए तो वो क्या है, रैशनल। फिर ई एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ा कि ये भी इर्रेशनल है। और फिर हमने लास्ट पे स्टडी की है किस चीज़ की, कि पाई की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेशो टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टी फील हो, कोई भी पॉइंट ना समझ आया तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम कॉलेज गोजरा की तरफ से आपको वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट हमने ना ईद से पहले चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कशन स्टार्ट की थी और चैप्टर नंबर 1 की ना कुछ चीज़ें पढ़ी थी स्टार्ट वाली, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 का कि नंबर सिस्टम्स क्या हैं, नंबर्स कैसे बने हैं, फिर उनको कैसे सेटों में अरेंज किया गया है, नेचुरल नंबर में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में, फिर रैशनल इरेशनल क्या थे, उनकी डेफिनेशंस क्या थे हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टडी की थी थोड़ी सी कि पाई क्या है हमारे पास, ठीक है, वो एक इरेशनल नंबर था, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने ना प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लेक्चर, इसमें हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में ना सिंपल सी डेफिनेशन सुन लें, गौर से सुन लें। यहाँ पे लिखी भी गई है, A binary operation in a set A is usually denoted by this, कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना उसको हम, ये एक अलामत है, इससे ज़ाहिर कर देते हैं। अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है पता, देखें, दो चीज़ों को बाइंड कर दे, ऐसी चीज़ दो चीज़ों को क्या कर देगी, दो चीज़ों को बाइंड कर देगी। अब मैं सिंपल से आपको इसके एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। एडिशन है हमारे पास, ये जैसे मल्टीप्लिकेशन है कि एडिशन में क्या होता है, हम दो चीज़ें ऐड कर देते हैं। यूनियन में क्या होता है, दो चीज़ों को, दो सेटों को इकट्ठा कर देते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेटों में से कॉमन निकाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई, यानी कि जो दो चीज़ों को बाइंड करते, ठीक है, उनके दरमियान जो ऑपरेशन हो दो चीज़ों के दरमियान, उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास वो क्या है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन। And defined as a rule that assign to any pair of elements of A taken in a defined order and other element of A. Example, देखें एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे एडिशन किसको कहते हैं, चीज़ों को प्लस कर देना, एंड एडिशन कह लें, ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन कह लें, मल्टीप्लिकेशन चीज़ों को ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आप यूनियन कह सकते हैं, आप इंटरसेक्शन कह सकते हैं, और बाइनरी ऑपरेशंस, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस हैं कि जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, ठीक है, ये यूनियन है या इंटरसेक्शन है, हमेशा दो चीज़ों के दरमियान लगेगा। और ऐसा ऑपरेशन जो दो चीज़ों के दरमियान लग जाए उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। एक होता है हमारे पास यूनरी ऑपरेशन, यूनरी के बारे में भी सुनिएगा। यूनरी ऑपरेशन होता है जो सिंपल एक चीज़ पे लग सके, जैसे स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास है यूनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बाइनरी और यूनरी में क्या फ़र्क है, बाइनरी दो चीज़ों के दरमियान लगता है ऑपरेशन और यूनरी सिंपल एक चीज़ पे लग जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स की, और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है।
आप फर्स्ट ईयर में भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं, सेकंड ईयर में भी वो यूज़ होंगे आपके पास, और नेक्स्ट हायर लेवल की क्लासेस में भी वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनको आप लोगों ने ना प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं हम लोग, उनको गौर से सुनिएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। के रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, इनको ज़रा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट्स हैं, पहले बता रहे हैं आपको, बेसिक्स हैं, ये नेक्स्ट आपके पास यूज़ होंगे हायर क्लासेस में भी, ठीक है। आपने प्रीवियस में भी इनको पढ़ा है। ये दो तरह से है, एडिशन के रिस्पेक्ट और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम साथ यहाँ पे लगा लेते हैं with respect to multiplication। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की वो दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक एडिशन के हिसाब से, एक पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दो कॉलम्स बना दिए गए हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इनको ज़रा गौर से देखते जाइएगा। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 कोलाइयर प्रॉपर्टी। कोलाइयर प्रॉपर्टी। अब कोलाइयर प्रॉपर्टी है क्या, इसके बारे में गौर से सुनिएगा। सिंपल है, कहता आप दो रियल नंबर्स लें, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आर शो क्या करेगा, रियल नंबर को। क्या आपने कोई से दो रियल नंबर लेने हैं, आप 1 और 2 ले सकते हैं, आप 2 और 5 ले सकते हैं, आप 10 और 20 ले सकते हैं, आप 1/2 और 3/2 ले सकते हैं, ठीक है। कोई से भी आप क्या ले लें, दो रियल नंबर। कहता अगर आप दोनों रियल नंबर्स को करवाएं ऐड, ए प्लस बी ऐड करवाएं और वो दोबारा से बिलोंग कर जाए किसको, रियल नंबर को, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोलाइयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। यानी कि ये जो दिए गए नंबर हैं ये क्लोज्ड हो गए हैं, कि हमने अगर दो रियल नंबर लें उनको ऐड करवा दें, ठीक है, और फिर से एक रियल नंबर। जैसे कि देखिएगा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप लोग, मैं बताया था 1 लें 2 ले, जवाब क्या आएगा 3 दोबारा से क्या होगा, एक रियल नंबर। 1 भी रियल नंबर, 2 भी रियल नंबर, जो जवाब आ रहा है वो भी क्या आना चाहिए आपके पास, रियल नंबर ही आना चाहिए। दोबारा गौर से सुने, कोलाइयर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक रियल नंबर है दूसरा भी रियल नंबर है और दोनों को ऐड करने से भी क्या आना चाहिए, हमारे पास एक रियल नंबर ही आना चाहिए। नंबर 2 दूसरी प्रॉपर्टी, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में गौर से सुनिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 3 नंबर्स, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास 3 रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब अगर ये 3 रियल नंबर a प्लस बी प्लस सी, हम यहाँ पे भी लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। हमने ना यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करनी होती हैं। अब गौर से देखिएगा ब्रैकेट्स लगाएंगे कैसे। अगर हम फर्ज करें यहाँ पे लगाते हैं ना a और b के गिर्द ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी b और c के गिर्द ब्रैकेट। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम बी और सी पे लगा, ए और बी पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी हमारे पास है बी और सी पे। अगर फर्ज करें आप यहाँ पे लगाते हैं बी और सी पे, फिर यहाँ पे ए और बी पे आपको क्या लगानी पड़ेंगी, ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास नंबर 3। नंबर 3 पे है आइडेंटिटी, ठीक है। अब आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू
आइडेंटिटी। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या होती है? अब आइडेंटिटी होती है कि ऐसी चीज़, ऐसा एलिमेंट जिसको आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करवाएं तो उस रियल नंबर पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर ए कोई भी रियल नंबर है मेरे पास, तो मैं ए में कोई ऐसी चीज़ जिसको ऐड करवाऊं जवाब ए ही आ जाए। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ जिसको मैं ए में क्या करवा दूं, ऐड करवाऊं और जवाब क्या आना चाहिए? ए। तो गौर से देखिएगा, कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास, कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको हम ए में ऐड करवाएं। ए का मतलब मैं 1 में ऐड करवाऊं, जवाब 1 आ जाए। मैं 2 में ऐड करवाऊं, जवाब 2 आ जाए। मैं 3 में ऐड करवाऊं, जवाब 3 आ जाए। तो कोई ऐसा नंबर, जी बिल्कुल है हमारे पास, एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करवाने से कोई फ़र्क नहीं आएगा और वो नंबर क्या है हमारे पास? 0। ठीक है, 0 को आप किसी भी एलिमेंट में क्या करवा दें, ऐड करवा दें, तो एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं आता। 0 को 1 में ऐड करवाएं 1, 0 को 2 में ऐड करवाएं 2, 0 को 3 में ऐड करवाएं 3। हम किसी भी एलिमेंट में ऐड करवाएं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो 0 को हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपसे MCQs में पूछ लिया जाए कि रियल नंबर्स में आइडेंटिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए वहां पे? 0, कि 0 हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की। नंबर 4 पे हम पढ़ते हैं इनवर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स क्या है। देखिएगा, अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, अब इनवर्स का मतलब क्या होता है कि मैं ए में कोई ऐसी चीज़ जिसको ऐड करवाऊं जवाब आइडेंटिटी आ जाए। जवाब क्या आ जाए? आइडेंटिटी। कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं ए में ऐड करवाऊं, किसी भी नंबर में ऐड करवाऊं तो जवाब आइडेंटिटी। 1 में कोई चीज़ ऐड करवाएं जवाब 0 हो जाए, 2 में कोई चीज़ ऐड करवाएं जवाब 0 हो जाए, 3 में कोई चीज़ ऐड करवाएं जवाब 0 हो जाए। तो देखिएगा इनवर्स यहाँ पे क्या होगा? -a। क्या होगा यहाँ पे? जैसे देखें हमारे पास अगर +1 हो तो +1 को -1 कैंसिल करके जवाब क्या देता है? 0। इसी तरह हमारे पास अगर +2 है, -2 0, अगर -3 है +3 जवाब 0। ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के क्या है? इनवर्स। अगर आपसे पूछा जाए 1 का इनवर्स क्या है, आप कहेंगे -1। अगर आपसे पूछा जाए -1 का इनवर्स क्या है तो आप क्या कहेंगे? 1 है। इसी तरह लास्ट पे 5 प्रॉपर्टी बनती है यहाँ पे कॉम्यूटेटिव। लास्ट पे 5 प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको देखिएगा। अगर आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं, ठीक, और अगर आप उन्हें a+b और अगर b+a, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए, a+b इक्वल b+a, तो आप कहेंगे यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कर गई है? होल्ड कर गई है। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ है। ये 5 मेन प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। चलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कोलायर प्रॉपर्टी। अब कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बस आप एक बात याद रखें, जहां पे आपने एडिशन यूज किया है वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। a, b बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अब यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। a.b बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, कोलायर प्रॉपर्टी क्या होगी कि कोई सी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाएं जवाब दोबारा रियल नंबर। 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं जवाब क्या आएगा? 6, और 6 दोबारा से क्या बन जाएगा? एक रियल नंबर। आप कोई से भी 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं जवाब फिर से क्या आना चाहिए? आपके पास एक रियल नंबर। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव भी बिल्कुल हमारे पास एडिशन की तरह ही चलेगी कि इसमें हम क्या करेंगे? 3 डिजिट्स लेंगे A B C
बिलोंग्स टू द रियल नंबर। हमारे पास कोई से भी आप क्या लें, 3 रियल नंबर, उनको अब हम यहाँ पे डॉट लगा के लिखेंगे, a डॉट b डॉट c, a डॉट b एंड डॉट c। तो मैंने कहा था आप क्या सिर्फ ब्रैकेट्स का यूज देखेंगे। क्या अगर ब्रैकेट्स आप पहले a और b पे लगाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी आपको, ब्रैकेट्स b और c पे, ठीक है। और अगर आप ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाते हैं b और c पे, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, b और a पे ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। अब नंबर 3 आइडेंटिटी। हमने एडिशन में आइडेंटिटी पढ़ी है कि आइडेंटिटी एडिशन में क्या होती है, 0, ठीक है। आइडेंटिटी थी कि कोई ऐसी चीज जिसको ऐड करवाए तो कोई फर्क ना आए। अब अगर मेरे पास कोई रियल नंबर हो, ठीक है, और मैं उसको कोई ऐसी चीज जिसे मल्टीप्लाई करवाऊं जो आप फिर से वही चीज आ जाए, क्या आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो चीज पे फर्क ना आए। 2 को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करवाएं जो आप 2 ही रहे, 3 को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करवाएं जो आप 3 ही रहे, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से कोई भी फर्क नहीं आएगा, और वो क्या है, 1। अगर आपसे पूछा जाए रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको आप मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी नंबर से तो उस पर कुछ भी फर्क नहीं आएगा। फिर यहाँ पे नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं इनवर्स को। अब इनवर्स क्या है, इनवर्स में उसी तरह से कि हमारे पास अगर कोई भी रियल नंबर है, अगर मैं कहूँ इसको किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएं कि जवाब आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए, तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नंबर बताएं कि जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 1 आए, तो आप कहेंगे कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा, 1। अगर आपसे पूछा जाए 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास a हो जाएगा। यानी कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नंबर 5 पे हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बिल्कुल एडिशन की तरह होगी हमारे पास, कि अगर कोई से 2 रियल नंबर्स लें आप लोग, उनको करवाएं मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई बाय a। अगर आप a और b को मल्टीप्लाई करवाएं और मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास कोई फर्क नहीं आ रहा, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे यानी कि यहाँ पे ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सी 5 प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें से 5 थी हमारे पास एडिशन पे और 5 ये हमने क्या डिस्कस की है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनकी सिंपल एग्जांपल्स भी मैंने आपको साइड पे लिख के बताई हैं, ठीक है, कि ये आपके पास सिंपल से एग्जांपल्स हैं। रफ के लिए मैंने यूज़ किया इस काम को कि ये आपके पास एग्जांपल्स आपको समझाई हैं कि एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगी। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसमें आज हम लोगों ने डिस्कशन की है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, जो 2 चीज़ों के दरमियान लगेगा, ठीक है, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसे तमाम ऑपरेशन जिनके लिए हमें 2 चीज़ों को बाइंड करना पड़ जाए, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी थी रियल नंबर्स की, हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे पढ़ी हैं। कोलायर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज बोर्ड के हवाला से आइडेंटिटी और इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आइडेंटिटी का पूछा जाए एडिशन में 0 है, अगर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी का पूछा जाए तो 1, और इनवर्स क्या होता है कि अगर ये कोई चीज़ प्लस में है तो आप माइनस में लगा देंगे, अगर माइनस में है तो प्लस में लगा देंगे। और मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर ये आपके पास जैसे 2 है तो इसका
का रेसिप्रोकल 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें सारी की सारी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये चैप्टर समझने में भी आसानी रहेगी और नेक्स्ट हायर क्लासेस में इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी है। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फील हो, किसी भी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम फील हो, ना पता लगे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। मीटिंग